नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर पर जो आज हम अपडेट लेने के लिए आए हैं, खबर आप जानते हैं, जयपुर में हुई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या और उस हत्या को अब कई दिन हो चुके हैं। सरकार के भी अंदर खाने से खबर आ रही है कि सरकार भी इसे पहली प्रायोरिटी मानकर चल रही है शपथ ग्रहण के बाद। ये तो एक बात है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जा रहा है इस तरह के केसेस में कि जो बड़े डॉन हैं, मैं डॉन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बड़े गुर्गे हैं, वो तो सारे विदेश में सेटल हो गए, वहाँ वो बैठे हुए हैं और क्राइम यहाँ करवा रहे हैं। यहाँ उन्होंने अपने शूटर्स पाल लिए हैं। क्या इसी का एक जीता जागता नमूना है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सबसे बड़ी बात तो मुझे अनूप ये लगती है कि चाहे अर्शदीप डल्ला हो, बाहर है, गोल्डी बरार हो, बाहर है, गोदारा हो, बाहर है, और कुछ और मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा, सांगवान है जैसे, वो बाहर है। यानी सबको एक तो सेफ हाउस मिल गया बाहर रहने का। ठीक है। सवाल ये उठता है कि कोई भी अपराधी जब बड़ा हो जाता है वो बाहर चला जाता है। लॉरेंस तो चलिए जेल में बहुत टाइम से, और वहाँ जाकर वो पूरा गैंग बना रहा है, शूटर्स कर रहा है, पैसा रूट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है उसके पास पैसा आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? उसकी इलीगल एक्टिविटीज चल रही है जिससे वो पैसा कमा रहा है। वो पैसा आगे शूटर्स को दिया जाता है, शूटर्स ल्योर हो रहे हैं, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन हो रहा है शूटर्स का कि भाई कौन ऐसा शूटर है जो काम कर सकता है। फिर उनको हथियार दिए जा रहे हैं, वो कांड कर रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं, और वो सब नाम लेते हैं जी मेरा तो वो आका उसने दिया था, मुझे तो एक्स ने बोला था, वाई ने बोला था, जेड ने बोला था। उनका नाम डायरेक्टली कहीं नहीं आता क्योंकि एक लेवल के बाद चेन ही टूट जाती है। ठीक है। इस वजह से सारी ये चीजें काम करने का उनका तरीका है। जो मुझे समझ में आ रहा है ये काम करने का तरीका है, इसीलिए एविडेंस उनके खिलाफ नहीं मिल पाता है, और इसीलिए वो केसेस में ऑब्वियसली बरी होंगे जब डायरेक्ट सबूत नहीं मिलेगा। एक लिंक टूटा होगा, पूरा लिंक जो जुड़ना चाहिए, आरोपी से आरोपी की बातचीत, आरोपी से आरोपी का संबंध, आरोपी से आरोपी कुछ रिकवरी या सरकमस्टांसेस, कुछ भी मैच नहीं होता, जिसकी वजह से सारी चीज होती है। पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें एक सेफ हाउस हो गया है लोगों का विदेश भागना। सवाल ये उठता है कि पहले तो वो छोटा क्रिमिनल होता है, वो यहीं रहता है, क्राइम करता रहता है, उसको सजा मिलती है नहीं मिलती। जब उसको लगता है कि अब मेरा कुनबा बड़ा हो गया, वो विदेश भाग जाता है और वहीं से ऑपरेट करता है। ऐसी जगह चला जाता है जहाँ से उसको पता है कि आपको तो लाना बहुत मुश्किल है, वहीं से ऑपरेट करो क्योंकि यहाँ तो एजेंसीज पकड़ लेगी। आप देखिए विजय माल्या, आप देखिए नीरव मोदी, हाँ, बहुत सब सारे बाहर- उदाहरण है, लंबी सब- लिस्ट है लंबी इसकी। लिस्ट। नदीम शरवण बाहर बैठे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये सिचुएशन बनेगी तो नेचुरली कानून को धक्का पहुंचता है, फिर वो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी वाले तमाम चीजें आती हैं। अब इस मामले में जो एक और खुलासा हो रहा है वो ये है, जो महेंद्र नाम का एक आरोपी फरार है, जो कि पूजा सैनी का बॉयफ्रेंड है, उसका पति कहा जाता है, बॉयफ्रेंड तो नहीं कहना चाहिए। ये 2022 में इसने शादी की थी पूजा से, और उसके बाद ये सबसे बड़ा सौदागर बन गया था राजस्थान का, जिसको हथियारों की सप्लाई ये करता था, ये लेता था। गोगामेड़ी हत्याकांड में भी इसने हथियार इसीलिए दिए। गोगामेड़ी हत्याकांड में भी इसने हथियारों की सप्लाई की। राजू ठेठ की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल हुए, जो गोलियां चली, वो इसकी गोलियां थी। यानी इसी की गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है हर जगह पर। सवाल ये उठता है, ऐसा आरोपी जो 22 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर, कोटा का रहने वाला, फिर जयपुर शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद लगातार क्राइम कर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर तो पा रही है। पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है कुछ? पुलिस इसलिए नहीं कर पा रही जब क्योंकि ना इतना तो- आप बता रहे हैं, इतनी जानकारी आपको है, तो पुलिस को भी तो कम से कम इतनी देखिए, इनकी नसीह आदि तो होगी। लोकेशन पर लगे रहती है पुलिस, इनकी लोकेशन ट्रैक क्या करने लगे की। रहकर क्या किया जब गोगामेड़ी की हत्या हो गई तब? ये भी बात सही है कि जब गोगामणि की हत्या होगी, ऐसा नहीं कि उसके बाद शूटर्स पकड़े गए। ऐसा तो नहीं है कि गोगामेड़ी की हत्या रात रात में बैठ के प्लान किया, सुबह घर पे गए और गोली मार के चले आए, ऐसा तो नहीं है ना? बात आपने सही कही, लेकिन सवाल ये है ना कि एजेंसीज का है तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, या एक उनकी इन्वेस्टिगेशन का एक लिमिट है कि उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन हाथ खड़े कर देती है हाथ। तो इस वजह से आरोपी जो है वो उसके पास। लेकिन इसमें तो सबसे पहले तो लॉरेंस का नाम आया था, और लॉरेंस को लेकर सर एजेंसीज के पास कुछ है नहीं। क्या कभी कभी लगता है ऐसा कि लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल गैंगस्टर भी कर रहे हैं, और लॉरेंस का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के माध्यम से भी हो जा रहा है देखिए, किसी दूसरे केस को सुलझाने के, चाहे उसमें आप कह सकते आपने हैं। फिल्में देखी होंगी, फिल्मों में इस तरह के हम अक्सर देखते हैं कि एक गैंगस्टर के खिलाफ दूसरे गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा? सोशल मीडिया पे मैंने कई ऐसे पोस्ट देखे कि लॉरेंस तो सरकार का आदमी है, सरकार अपने हिसाब से चला रही है, और कई लोगों ने तो सरकार तो जो चाहे वो कर सकती है, सरकार तो बहुत पावरफुल है ना। जब सरकार, ये लोगों ने ये भी लिखा कि जब यूपी में दुबे को मार दिया तो लॉरेंस को मारना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? चाहती नहीं सरकार। लेकिन लॉरेंस के खिलाफ भी तो कुछ हो। समझे नहीं? खिलाफ नहीं, मारने की बात कर रहा हूँ। अब सरकार चाहती नहीं, जो सोशल मीडिया पर लोग लिखे वो इसलिए नहीं चाहती क्योंकि ये कहीं ना कहीं टिपिंग देता है आरोपियों के बारे में, ये बताता है कि आरोपी दूसरा कहाँ है। ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे डरा के, चाहे प्यार से, जो भी मीन हो, कि भाई तू बता वरना तेरा हम कांड कर देंगे। अब वो डरता है
तो कहीं ना कहीं तमाम बातें बोल देता है। इस तरह की बातें चल रही है। अब सोशल देखिए, मीडिया पर। ये तो कोई कंफर्म करने आएगा नहीं, अनूप कभी भी नहीं आएगा, कोई सरकार से भी नहीं आएगा। और नहीं, ना मैं तो लेकिन देखिए, ये मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ कि और गोगा कई बार तो मैंने मेडी, देखा कि लॉरेंस को ये बोला जाता है ये तो आईबी का आदमी है, ये तो रॉ का आदमी है। तो अब ये चीजें चलती तो है सारी बातें। लेकिन जब गोगा मेडी हत्या में भी सबसे पहले लॉरेंस का नाम आ गया, बाद में हुआ कि नहीं साहब वो तो रोहित गोदारा के हैंड से हुआ, उसके बाद कड़ी से कड़ियाँ इसमें जुड़ती चली गई। सवाल यही था कि क्या गैंगस्टर भी लॉरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम जांच एजेंसियों को तो हम कह ही रहे हैं कि चलो जांच एजेंसियां अपने, जांच एजेंसियां तो उनको मालूम है कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो उनके पास है उसका भी किस तरीके से इस्तेमाल करना है बाकी चीज़ों के खुलासे में, और जो बाहर है उनको कैसे पकड़ना है। जांच एजेंसियों पर सवाल नहीं है, सवाल ये कि क्या गैंगस्टर भी जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं बड़े नाम का? हो सकता है, क्योंकि अब वो तो क्लेम करने आएगा नहीं मैंने किया नहीं किया। हो सकता है कई बार कर लिया हो। जो छोटे छोटे क्रिमिनल शूटर्स हैं वो डराते हो, कभी एक बार उन्होंने किसी के लिए काम कर लिया तो इनडायरेक्टली वो जुड़े हो किसी न किसी बड़े गैंग से या गैंगस्टर से, वो इस्तेमाल करते हैं, डराते हैं धमकाते हैं कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तुझे पता नहीं है। चाहे उनका कोई जानकार ना हो, चाहे उनका पहले स्टेप पर जो बंदा वो जानता हो, लेकिन वो नाम ले लेंगे लॉरेंस का। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये बात है, दूसरी बात ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ अक्सर कि ये तो सरकार का आदमी है, सरकार जिस दिन चाहे ठोक दे, लेकिन सरकार ठोकना नहीं चाहती क्योंकि सरकार को फ़ायदा है इससे, ये तमाम चीज़ें खुलासे करता है। कई बार तो ये भी बहुत लिखा जाता है कि इसको इतना डराया जाता है, इतना डराया जाता है, धमकाया जाता है कि बता उसकी लोकेशन। कई बार तो बात करती है एजेंसीज दूसरे आरोपियों की लोकेशन ट्रैक करने की पूछती तो होंगी ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। नेचुरली हर केस में पूछा जाएगा। इस केस में आपके आपको क्या लग रहा कब्जे है? में है, अगर लॉरेंस आपके कब्जे में, तो जांच एजेंसियां बैठ के सिर्फ खाना तो नहीं खिलाएंगी ना, बातचीत भी तो करेंगी, पूछेंगी तो सही, बता तेरा क्या रोल है, बाहर नाम सामने आ रहा है। वो तो कहेगा जी मेरा कोई रोल नहीं है। फिर एजेंसीज का काम है ना ढूंढना कि बता भाई कैसे कहाँ ढूंढ पानी, कोई एजेंसी अभी किसी जब रोल मामले में होगा ही नहीं, जब ऐसी बातचीत कोई ही चार्जशीट नहीं तो फाइल कहीं हुई समझे नहीं। नहीं, जब बातचीत, जब तो डायरेक्ट एविडेंस आएगा तब की बात है ना। जब आप गोदारा के बाद आपकी जांच ही खत्म हो रही है, उसके बाद आपको कड़ी नहीं पता कि गोदारा है नहीं, शूटर्स पकड़े गए, वो कह रहे हैं जी वीरेंद्र चारण कह रहा है जी गोदारा, खत्म। गोदारा तक आके खत्म, चार्जशीट दाखिल करते रहो, ना गोदारा कभी मिलेगा, यहीं तक इन्वेस्टिगेशन होकर कंक्लूड हो जाएगी। एजेंसीज के बस का ही नहीं है। सच्चाई है जो विदेश चला गया है, पहले तो यहाँ ये पाल रहे हैं उसको, उसके बाद वो विदेश चला जाता है, उसके बाद जो है वो वहाँ से क्राइम कर रहा है। यहाँ जब सख्ती होनी चाहिए, जब एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, एकदम तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। भाग तो तब भी जाते हैं ना लोग, चलिए भाग जाते हैं। उसके बाद चलिए इंटेलिजेंस के अलावा मैं तो कई बार, मुझे तो एक दूसरे सेंस में बहुत अच्छी चीज लगती है यूपी मॉडल। ये तो कि क्रिमिनल कम से कम क्रिमिनल का डर तो एक डर तो है ना उनके अंदर कि नहीं यार यहाँ तो मार दिया जाएगा। कई हमने क्रिमिनल देखे, स्टोरीज ऐसी करी कि क्रिमिनल डर के मारे आगे जी मुझे सरेंडर कर दीजिए, मुझे मारना नहीं जी। तो ये जो चीज है ना, ये चीज अगर ग्राउंड लेवल पर होगी, रूट लेवल पर होगी। लेकिन जो विदेश भाग गया उसको थोड़ी तो डराओगे आपने आप। मौका दिया ना, सरकार ने मौका दिया भागने का। पहले तो नीरव मोदी यहाँ ही रह रहा था, पहले तो विजय माल्या भी यहीं था, पहले तो यहीं पूरी फ्लाइट चला रहा था वो, तमाम उसकी तस्वीरें आपने ही उसको मौका दिया, धीरे धीरे चल भाई निकल जा। तो सरकार के लोग हैं जो कर रहे हैं सारा काम, ऐसे थोड़ी कि उनको पता नहीं है या उनकी उससे नहीं हो रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात, इस मामले में एक और जो गार्ड था उसकी भी मौत हो गई है। जो सुखदेव गोगामणि की जब हत्या हुई थी उस समय एक गार्ड था अजीत, उसकी भी इसमें मौत हो गई, जो खबर आ रही है सामने। यानी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ कुछ पात्रों की मौत भी हो गई है, एक तरफ लॉरेंस की वाली बातें भी सामने आ रही है, एक तरफ ये भी आ रही है कि तमाम जो गैंगस्टर है विदेशों में बैठ गए हैं भैया, अलग अलग कंट्रीज में, वहीं से ऑपरेट हो रहा है सारा कुछ। अब आप सोचिए, लॉरेंस के बारे में कहा जाता था ये नेशनल थ्रेट नहीं है, लेकिन एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी। हाँ, उसने बोल दिया कि ये नेशनल थ्रेट है, ये तो दाऊद की तरह इसने गैंग बना लिया पूरा, ये तो एक गैंग दूसरे गैंग से जोड़ता चला जा रहा है। तो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ये बातें तब दिखाई दें साफ साफ जब लॉरेंस के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई, उधर तो कोई एक्शन होने, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है ना। लॉरेंस से जब पूछा जा रहा है, लॉरेंस तो भाई कस्टडी में ही है ना, पूछा रहा है वो तो क्या, या तो आप सबूत दो ना, जांच एजेंसी सबूत भी देना होगा। बात है, कहने से तो बात नहीं होगी ना कि लॉरेंस जो है डाकू है, लॉरेंस गुंडा है, लॉरेंस दूसरी बात चोर है, उचक्का, भाई सबूत देने होंगे। ठीक है, आप क्रिमिनल, आखिर न्याय तो सबूत के आधार पर ही मिलेगा ना। बहुत स्मार्ट है, वो सबूत नहीं छोड़ता जो इस लेवल का काम कर रहा जांच, ये तो जांच एजेंसियों का काम है ना सबूत देखना। एग्री विद द पॉइंट, लेकिन आप सोचिए ना, वो भी कोई टटपूंजिया बदमाश नहीं है, वो भी एक ऐसा एक्सपर्ट बदमाश है कि आपके उसने धुएं उड़ा रखे कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ता है। पकड़ लो, जाओ पकड़ो, क्या पकड़ोगे, मेरी बात ही नहीं हुई किसी से, कर लो, करवाया मैंने लेकिन मेरी बात नहीं हुई। तो ये इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना कि आप कैसे पकड़ोगे अनटिल अनलेस की जब उसकी बात ही नहीं हुई है, क्योंकि उसके गुर के काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये भी जो बातें चलती है सोशल मीडिया पर कि भाई ऐसा हो सकता है सरकार का आदमी, देखिए कई बार ये सोचने पर हम भी मजबूर हो आते हैं। हालांकि देखिए इसका कोई सबूत नहीं है और कोई आप श्योरिटी के हिसाब से तो नहीं कह सकते कि भाई ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं शक तो जाता ही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन अब जो बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि जो हिंदुस्तान से बाहर अलग अलग मुल्कों में
जो गैंगस्टर अपना नया आशियाना बना चुके हैं, नया ठिकाना बना चुके हैं, अब वो वहाँ से यहाँ के क्राइम को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके गुर्गे यहाँ काम कर रहे हैं, शूटर्स यहाँ काम कर रहे हैं, इशारा वहाँ से मिलता है, तो आप पकड़ेंगे तो आखिर किसे कैसे पकड़ेंगे? ये एक बड़ी चुनौती भी है और बड़ा बुनियादी सवाल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।